नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिश्ते की फील, भावुक अपील। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अमेठी और रायबरेली से अपने जो पुराने वर्षों से रिश्ते हैं उन रिश्तों को याद दिलाया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए रायबरेली की जनता को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी भी अकेले नहीं पड़ने दिया है। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना है वैसे ही आपको राहुल को अपना मानकर रखना है। राहुल कभी आपको निराश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली से हमारा रिश्ता 103 साल पहले किसान आंदोलन के समय से शुरू हुआ था और अब मैं अपना बेटा राहुल आपको सौंप रही हूं। इस दौरान सोनिया गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का रायबरेली से गहरा रिश्ता रहा है। तो सोनिया गांधी आज रायबरेली दौरे पर पहुंची थी और राहुल गांधी के पक्ष में उन्होंने लोगों से जनसभा के माध्यम से लोगों से मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने ये भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि मेरा वर्षों पुराना रिश्ता रायबरेली से रहा है और जिस तरीके से रायबरेली की जनता से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिस तरीके से आपने मेरा आंचल हमेशा भरा रखा वैसे ही मैं अपना बेटा राहुल आपको सौंप रही हूं और जैसे आपने हमें आशीर्वाद दिया है वैसे अब राहुल को आशीर्वाद देना है। रायबरेली की जनता से उन्होंने अपने रिश्तों की दुहाई दी और पीढ़ियों से जो रिश्ता चला आ रहा है उस रिश्ते का उन्होंने जिक्र किया। जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं करने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहन, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ जैसे आप अपना मानो वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। ये राहुल आपको मेरा इस सभा में आने के लिए मैं दिल। तो सोनिया गांधी ने यह भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि रायबरेली से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। उन रिश्तों की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली की और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, के न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल, आज सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची, राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक भावुक अपील की है। एक पत्र भी उन्होंने कुछ समय पहले जारी किया था। उस समय भी एक भावुक वो पत्र उन्होंने लिखा था रायबरेली की जनता के लिए। आज एक बार फिर से उन्होंने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं रायबरेली की जनता को अपना बेटा सौंप रही हूं और जैसे आपने मेरा ख्याल रखा है वैसे ही राहुल का ख्याल आपको रखना है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रायबरेली से गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार के एक आत्मीय जुड़ाव रहा। ये दोनों क्षेत्र अमेठी और रायबरेली इनके लिए संसदीय क्षेत्र न होकर एक परिवार रहे हैं जी। और अपने परिवार से अपने बेटे के सौंपने की अपील जो सोनिया जी ने की है वो मार्मिक अपील है और निश्चित ही, जहां तक मेरा अनुमान है, रायबरेली की जनता राहुल जी को सर आंखों पर बिठाए हुए है। राहुल जी को कोई अपने बेटे का प्यार दे रहा है, जो बुजुर्ग है, बराबर का है तो भाई वाला प्यार दे रहा है। राहुल जी को बिल्कुल वो प्यार मिल रहा है जो एक परिवार में प्यार मिलता है।
हाँ, निश्चित रूप से अनिल शर्मा जी आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, रायबरेली हम लोगों के लिए अनूठा नहीं है। जी। सोनिया जी वहां से सांसद रही। जब संसदीय क्षेत्र छोड़ा तो वहां के लोगों से अपील नहीं की कि मैं भले ही आप लोगों से इस चुनाव से दूर हो रही हूं, लेकिन आप लोगों से दूर नहीं हूं। ये मेरा परिवार है। और आज उन्होंने जो अपील की है कि मैं बेटा अपना आपको सौंप रही, इस बेटे का ख्याल आपको रखना, तो ये निश्चित ही ये वो अपील है जो एक मार्मिक और हृदय के गहराइयों तक पहुंचने वाली अपील है। और अमेठी की रायबरेली की जनता ने उसको सर आंखों पर बिठाया है। राहुल जी को प्यार मिल रहा, निश्चित ही लाखों वोटों से राहुल जी जीतने जा रहे हैं। और जो लोगों ने कयास लगाए थे कि राहुल जी को भगा दिया, राहुल जी भाग गए, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा, क्योंकि अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा जी भी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और ये उन लोगों के लिए करारा जवाब अनिल जी है जो आज अमेठी और रायबरेली दौरे पर अमित शाह भी थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रायबरेली किसी परिवार की वो अमानत नहीं है, रायबरेली सिर्फ एक परिवार का होके नहीं रह सकता है, रायबरेली में इस बार परिवर्तन होगा। दूसरी तरफ सोनिया गांधी की ये भावुक अपील, जनता किसको सुनना पसंद करेगी? देखिए, 10 साल के अंदर अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में झूठ बोला जी, झूठ की बुनियाद पर जो इबारत इन लोगों ने लिखी है वो सारी जनता जानती है। मीठी चीनी परोसी गई, मीठी चीनी के नाम पर कड़वी बात परोसी गई, 13 रुपए किलो चीनी की बात की गई, सिलेंडर उलट गए, सिलेंडरों को लोग सरेंडर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह जी आज भी अगर अपने आप को अंधकार में रखे हुए, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जी बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अमित शाह जी झूठ परोसते रहे, लेकिन जनता उनको सिरे से नकारने के लिए तैयार बैठी है। और यही स्थिति है हमारे बनारस में भी। मोदी जी को जनता करारा जवाब दे। अनिल शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। 5वें चरण की जो 14 सीटों पर मतदान होगा, उन 14 सीटों में एक पर ही कांग्रेस का पिछले चुनाव में कब्जा था, बाकी 13 सीटें थी वो बीजेपी की थी। इस बार जो 5वें चरण में जो 14 सीटें हैं, कांग्रेस कितनी सीटें उसमें ला रही है? हालांकि 4 ही सीट पर कांग्रेस लड़ रही है इंडिया गठबंधन के साथ। देखिए, इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ जीतने जा रहा है, ये निश्चित समझ लिए। पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो मोदी जी मुस्लिम लीग और मीट और मटन पर आए। दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो ये फिर बहके, फिर इन्होंने अलग बात की। तीसरे पर अडानी अंबानी पर, उस पर आए मंगलसूत्र और मकान और भैंसों पर। तीसरे चरण पर आ गए अडानी अंबानी पर। चौथे चरण के चुनाव पर ये आ गए, जैसे राहुल जी ने कई खटाखट पैसा आएगा, तो 26-27 बार एक ही शब्द को इन लोगों ने दोहराया मोदी जी ने मन से। तो ये बिल्कुल भ्रमित हो गए हैं, ये कांग्रेस को बदनाम करने की प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से अनिल शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी की ये भावुक अपील सामने आई है और अब देखना होगा कि रायबरेली की जो जनता है वो सोनिया गांधी के भावुक अपील के बाद राहुल के लिए कितनी बड़ी मात्रा में मतदान करती है। अब बात करेंगे निशाना धुआंधार पीएम की ललकार। लोकसभा चुनाव की 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों के लिए 20 मई को मतदान किया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी शुक्रवार को हमीरपुर और फतेहपुर में जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। पीएम की रैलियां बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों को देखते हुए बेहद अहम मानी जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस आजकल हमें धमकी दे रही है कि पाकिस्तान से डरो। पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर हम मार के आए थे। पाकिस्तान के पास परमाणु बम के रख रखाव का खर्चा तक नहीं है। जनता से पूछा कि पाकिस्तान का डर दिखाने वाले वोट देने लायक हैं क्या? पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड वीरता और विकास की धरती है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्योग को रफ्तार दे रहा है। सुमेरपुर में सीमेंट फैक्ट्री भी लगी है। वीरों की भूमि में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे और माफिया के यहां फतिहा पढ़ने पहुंच गए।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपका आरक्षण खत्म करना चाहती है। हम गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं। हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। इसके लिए आपका हमें साथ चाहिए। तो हमीरपुर और फतेहपुर की इन दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री ने जमकर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम गांव और गरीब की बात करते हैं और कांग्रेस के लोग आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े फैसले जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं और इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया। अब हम बात करेंगे यूपी के लड़के एनडीए पर भड़के। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अमेठी में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया। गठबंधन प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों के साथ इमोशनल रिश्ते की बात भी कही। उन्होंने अपने और अमेठी के बीच 42 साल पुराने रिश्ते की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 12 साल का था तब से मैं यहां आ रहा हूं। मैंने अमेठी का वह समय देखा है जब यहां बंजर खेत होते थे, टूटी हुई सड़कें होती थी। मैंने अपनी आंखों से अमेठी को बदलते हुए देखा है। मैं अपने पिता के साथ यहाँ आता था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति में मैंने जो कुछ भी सीखा है वह अमेठी से ही सीखा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने सेना में अग्निवीर लागू कर दिया है। अगर फिर से ये सत्ता में आ गए तो पुलिस की नौकरी में भी अग्निवीर जैसी योजना लागू कर देंगे। और फिर गाड़ी ले ली। और ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ, आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था। क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ, हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था। जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पुलिस वालों को धमका रही हैं, विभव कुमार जी को धमका रही हैं, जिस प्रकार से सोफे पर बैठी हुई हैं, जिस प्रकार से ये स्पष्ट है कि वो उनके साथ वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि वो आराम से बैठी हुई हैं, ना दर्द में कराह रही हैं, ना उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना उनके सर पर चोट लगी हुई है। तो ये पूरा वीडियो स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने लेकर आता है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को साफ कर देता है।
जी आप कह रही हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है और बीजेपी का षड्यंत्र है, तो भी हाल में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो संजय सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेगी? देखिए, जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था। लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है, और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है। वो ये वीडियो दिखा रहा है। सॉरी, देखिए, इस पूरे जो आपका ये सवाल है कि क्या संजय सिंह जी ने क्या कहा, क्या एक्शन लिया, इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह जी को एक ही पक्ष उपलब्ध था। अब दोनों पक्ष हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये वीडियो ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे देश के सामने है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। तो आप नेता आतिशी मारलेना ने स्वाति मालीवाल के मसले पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ये वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया है, और कहा कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं शाह का ताना। बढ़ेंगे रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि वो कहते हैं कि रायबरेली और अमेठी हमारे परिवार की सीट है। मैं उनसे पूछता हूं कि इन्हें विरासत में ये सीट किसने दी है। अमित शाह ने कहा कि अमेठी और रायबरेली के लोग सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मान रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों को अपना नहीं माना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो परिवार की सीट कहते हैं, उनकी लोकसभा में 70 साल से कलेक्टर ऑफिस नहीं था। उन्होंने कहा कि 2018 में वहां कलेक्टर ऑफिस की नींव डालने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। अमित शाह ने कहा कि यहां कम से कम 600 लोग अलग अलग दुर्घटनाओं में मारे गए, लेकिन सोनिया गांधी जी मिलने नहीं आई। अमित शाह ने यह भी कहा कि अमेठी और रायबरेली की सीट किसी परिवार की नहीं बल्कि यहाँ की गरीब जनता की है। अमित शाह ने मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी हमला बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा कि दोनों नेता कहते हैं कि पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। शाह ने सवाल उठाया कि आपको डर किस बात का है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि आपको डरना है तो डरिए, पीओके भारत का है और रहेगा, और इसे हम वापस लेकर रहेंगे। 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा किया। ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? अब बात करेंगे बीजेपी के बढ़ते कुनबे की। 2024 लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 4 चरणों में चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं। वहीं 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी अभी भी लगातार जारी है। वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। आज आधिकारिक रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें विशेष रैली में भाजपा ज्वाइन करवाया। मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल करने के लिए अमित शाह आज विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी क्षेत्र में आए। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने मनोज पांडे के घर जाकर मुलाकात की थी। तभी से सियासत और सियासी हलचल तेज हो गई थी।
रायबरेली में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेठी और रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार यहीं से हो जाएगा। ऊपर मोदी जी और नीचे योगी जी हैं, गुंडों को चुन चुन कर मोदी जी ने साफ किया है। उन्होंने कहा कि रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतेंगे, ये सीट किसी के परिवार की नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इन्हें केवल अपना परिवार ही दिखता है। तो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने आज आधिकारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ले ली। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मनोज पांडे के आवास पर गए थे, तभी से कयास ये लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और आज आधिकारिक रूप से मनोज पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। सपा के विधायक हैं, ऊंचाहार विधायक हैं मनोज पांडे, और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवाद के बाद वो लगातार सपा से मुखर नजर आ रहे थे, और अब जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज पांडे देर सवेर बीजेपी में जा सकते हैं। अब बात करेंगे चुनाव चढ़े परवान और बढ़ाए मतदान की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के चतरा जिले में 10,000 लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई है। इस दौरान मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि झारखंड के चतरा जिले में 20 मई को वोटिंग होनी है। वहीं ह्यूमन चेन में 5,000 से अधिक बच्चे और मतदाताओं ने हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के चतरा जिले में 20 मई को वोटिंग होनी है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार को यहां 10,000 लोगों का एक ग्रुप साथ आया और ह्यूमन चेन बनाई। जिला प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने और चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कार्यक्रम को आयोजित किया। आज चतरा जिला मुख्यालय में इस स्टेडियम पे हम लोगों ने 300 फीट बाय 250 फीट की एक कलाकृति यहाँ पे हम लोगों ने बनाई। इसमें 5,000 से अधिक बच्चे और जो भी मतदाता हैं, सभी कर्मी आमजन हैं, उस आकृति पे खड़े थे और 5,000 से अधिक लोग उसके बाहर भी थे। तो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आज इस मतदान जागरूकता कार्यक्रम जो चुनाव चेतना के नाम से आयोजित किया गया था, इसमें अपना सहयोग दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो चतरा में पिछली बार 62.5% वोटिंग हुई थी। हालांकि जिला प्रशासन इस तरह के कार्यक्रम के जरिए आम चुनाव में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग की उम्मीद कर रहा है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।